नमस्कार, मैं गरिमा शाह। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार लोकसभा चुनाव जो 1 जून को खत्म हो चुका है। इस चुनाव में कुल 7 चरणों में मतदान हुआ, जिसका आखिरी फेज 1 जून को था। 1 जून को वोटिंग खत्म होते ही शाम 6:30 बजे से एग्जिट पोल शुरू हो चुका था और लगभग सभी एग्जिट पोल के मुताबिक बहुमत एनडीए को मिली थी। एक तरफ एग्जिट पोल पर चर्चा गर्म थी, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की बेल खत्म हुई और उन्होंने खुद को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। इसी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडी अलायंस की एक अहम बैठक हुई, जिसमें इंडी अलायंस के लगभग सभी शीर्ष नेता शामिल थे। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई थी। बैठक के बाद खड़गे ने संवाददाताओं से कहा कि उनका आकलन लोगों से प्राप्त फीडबैक पर आधारित है, जबकि सत्तारूढ़ भाजपा सरकारी एग्जिट पोल के माध्यम से कहानी देने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, हम 295 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं, इससे कम कुछ नहीं। ये लोगों का सर्वेक्षण है, लोगों ने हमारे नेताओं को ये जानकारी दी है। एग्जिट पोल को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी टिप्पणी तो की ही है, लेकिन इसके साथ ही दुनिया भर के कुछ देशों ने भारत के चुनावों की तारीफ की और उसको बधाई दी। अब बड़ी बात तो ये है कि 4 जून का भारत के लोगों को तो इंतजार है ही, लेकिन उसके साथ दुनिया भर के सभी देश भारत के लोकसभा चुनाव के परिणाम पर अपनी नजर टिकाए बैठे हैं। अब सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव के साथ 4 राज्य उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हुए थे, जिसमें से अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव का परिणाम 2 जून को जारी हो गया था। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 40 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी, तो वहीं सिक्किम में मौजूदा एसकेएम ने राज्य की 32 में से 31 सीटें जीतकर चुनाव में जीत दर्ज की। 4 जून को लोकसभा चुनाव के साथ साथ दोनों राज्य उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के परिणाम भी जारी होंगे। चुनाव आयोग के अनुसार आम चुनाव के साथ साथ राज्य चुनावों के लिए मतों की गिनती 4 जून को सुबह 8 बजे से शुरू होगी और अंतिम मत की गिनती तक जारी रहेगी। अब देखना तो ये होगा कि 2024 के चुनाव में कौन बाजी मारता है। आपको क्या लगता है, चुनाव में किसकी जीत होगी और किसकी हार? कमेंट करके जरूर बताएं।